ईमानदारी से कोई संस्कृति सेकुलर थी तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति या जिसे आप हिंदू संस्कृति कहते हैं, जो अपने विरोधी को भी सम्मान देती है। जय श्री राम और जय हिंद। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी का वीडियो जो नरेंद्र मोदी जी के स्पीच के ऊपर होने जा रहा है। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर आरंभ करते हैं वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। सुधांशु जी, देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम सभी को और देशवासियों को मैं शुभकामना देते समय एक पंक्ति कहना चाहूंगा जो आपके सेकुलर वर्ड से भी कनेक्ट होती है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक किनारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। ये मैंने क्यों कहा कि अगर आज पूछा जाए पूरी दुनिया में कोई एक देश बताइए जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे रिलीजन पाए जाते हों, तो वो सिर्फ भारत है। पारसी अपनी जमीन से मिट गए, सिर्फ भारत में है। यहूदियों पे अगर अत्याचार नहीं हुआ तो सिर्फ भारत में। और अगर इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो सिर्फ भारत में। क्रिश्चियंस के सारे पाए जाते हैं तो सिर्फ भारत में। और बौद्धों के सबसे बड़े धर्मगुरु यदि यहां पर सुरक्षित हैं, दलाई लामा, तो सिर्फ भारत में। और वो इस कारण से है कि भारत की जो प्राचीन सनातन संस्कृति है वो इसमें विश्वास करती है, आनो भद्रः कृतवो अंतु विश्वता, लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम ऑल द साइड। और आज प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी नालंदा का जिक्र किया। उस जमाने में हमारे लिए कहा जाता था पूरी दुनिया से लोग यहां शिक्षा लेने आते थे। क्या कहा गया है? एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। पृथ्वी के सारे मानव यहां चरित्र की शिक्षा लेने आते थे। और यहां से मैं उस बिंदु पे आता हूं। नालंदा में हिस्टोरिकल एविडेंस अवेलेबल। चाइनीज आते थे, तिब्बतियंस आते थे, श्रीलंकन्स आते थे, तक्षशिला में ग्रीक्स भी आते थे, जो सेंट्रल एशिया के लोग भी आते थे। उन सबको तो हम पढ़ने देते थे और अपने लोगों को पढ़ने नहीं देते थे। बहुत सी ऐसी विचारधाराएं हैं जिनको बदलने की जरूरत है। अब सेकुलर की मैं बात करना चाहता हूं। यदि ईमानदारी से कोई संस्कृति सेकुलर थी तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति या जिसे आप हिंदू संस्कृति कहते हैं, जो अपने विरोधी को भी सम्मान देती है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो अपने विरोधियों को, जिनको शत्रु माना, उनका भी एक सम्मान करो और उनकी भी अच्छाई का को आप स्थापना दें। मतलब रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र भी हमारे यहाँ स्तुति में किया जाता है, जबकि वो राक्षस था। मगर अब मार रहे हैं यूसीसी पे। मगर अफसोस की आजादी के बाद, हम आजादी से ही आ रहे हैं 67 साल तक, 6 साल अटल जी का दौर छोड़ दें, तो ईमानदारी से उस विषय को स्थापित करने की बजाय एक मुस्लिम राष्ट्र बना पाकिस्तान, जिसके 2 टुकड़े हो गए, दोनों मुस्लिम राष्ट्र हो गए, बांग्लादेश, और भारत को आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया। पूरी तरीके से कम्युनल एस्पेक्ट संविधान में डाल दिया गया। और अगर इस विषय पे हमारे विरोधियों को आपत्ति है तो वो बता दें, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड दुनिया में किसी सेकुलर देश में होते हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट और इसमें किसी प्रकार का मतभेद हो जाए शरिया में, तो शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया जाए। अब आप कहेंगे 14 के बाद हमने क्या किया? हमने 14 के आने के बाद हज सब्सिडी खत्म हुई, हमने ट्रिपल तलाक को खत्म किया, मेहरम की व्यवस्था को समाप्त किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक कम्युनल एंगल जो था उसे हम वास्तविक सेकुलर एंगल में मोदी जी के आने के बाद बदल रहे हैं। चूंकि इसका विरोध सेकुलर कह के किया जा रहा है, एंटी सेकुलर कह के, इसलिए यह कहना जरूरी है कि ये सेकुलर कोड हम लाना चाह रहे हैं। और यह सर्वोच्च न्यायालय एक नहीं कई बार कह चुका है, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है, और संविधान निर्माताओं ने भी कहा था। अगली 3 लाइनों में बस रूपरेखा थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि जैसे मैं यूसीसी पर इनका स्टैंड पूछूंगी, वो पूछेंगे कि ड्राफ्ट कहां है, उसकी रूपरेखा कहां है। तो क्या होगा ये सेक्युलर सिविल कोड? देखिए, मैंने आपसे जैसे बताया, हज सब्सिडी खत्म हुई, ठीक है, मेहरम की व्यवस्था खत्म हुई। मेहरम पर शायद दर्शकों को ना पता हो तो बता दूं, एक व्यवस्था यह थी कि अगर हज के ऊपर 2 या 3 महिलाएं जाना चाहें तो नहीं जा सकती हैं, पुरुष के ही छत्र छाया में जा सकती हैं। उसे मेहरम कहते थे। वैसे इसे पैट्रियार्टिकल सोसाइटी नहीं बोला जाता था, यह भी एक षड्यंत्र था। अब हम आपको बताना चाहते हैं, हमने ये व्यवस्था समाप्त की थी, ट्रिपल तलाक की व्यवस्था समाप्त की, तो क्रमशः हम बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा दलगत भावना से ऊपर उठकर सारे समाज के लोगों को इसके साथ आना चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक परिवर्तन का विषय है। अब जवाब दीजिए आलोक जी, एक सेक्युलर सिविल कोड, वो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। आज आरएसएस के मुख्यालय में मोहन भागवत जी ने आज वहां पर भी तिरंगा फहराया, जहां 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया गया था। और जो आरएसएस के तमाम लोग कहते थे कि 3 जो संख्या है वो हिंदू धर्म में गलत है, आज वो तिरंगा फहराया गया, जो 2 रंगों की बात करते थे। देश को बधाई हो। दूसरी चीज, आज जो बात कही गई सेक्युलर की, ये 240 का ही नतीजा है कि जो एक अकेला सब पर भारी व्यक्ति था, आज वो सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है। आज के बाद मुझे लगता है बीजेपी के तमाम लोग, जो सेक्युलर शब्द इस्तेमाल किया गया
संविधान में संशोधन करके इंदिरा जी के द्वारा आज उसका स्वागत कर रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। अब बात आती है स्वीकार्यता की। सुधांशु भाई ने कहा कि स्वीकार्यता के साथ हम यूनिफॉर्म सिविल कोड या सेक्युलर सिविल कोड लेकर आएंगे। अभी तक तो कोई स्वीकार्यता की बात नहीं थी, अभी तो सब कुछ बुलडोज हो रहा था। अब बात आती है कि क्या स्वीकार्य होगा। 11 साल में आप लोगों से ड्राफ्ट तो बना नहीं है, जबकि लॉ कमीशन ने 2019 में स्वयं कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं। हम तो पूछना चाहते हैं, यूसीसी अगर लाना था तो गुजरात में आज तक क्यों नहीं आया? और गोवा में जिस तरह का यूसीसी आया है, क्या तमाम माताएं बहनें उसको स्वीकार करेंगी? क्या गोवा में बहु विवाह वापस आए कि एक पत्नी से अगर संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो दूसरी शादी की परमिशन हो? क्या देश इस चीज को स्वीकार करेगा? मैं समझता हूं कि आज भी केवल विभाजनकारी डिवाइसिव, जिस तरह से डिवीजन करने वाली एक भाषण की भाषा शैली होती है चुनाव के अंदर, वैसी ही भाषा शैली थी। आज बजट और चुनाव के भाषण को मिला लीजिए, बस 2 शब्द नहीं थे, मुजरा और मंगलसूत्र, बाकी उसी तरह की भाषा। सेक्युलर शब्द था, फिर तो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, पूरे देश को अच्छा लगेगा। अगर सेक्युलरिज्म की बात होगी तो पूरा देश खुश होगा, केवल आरएसएस को छोड़कर। यूनिफॉर्म, अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, संविधान निर्माताओं ने बहुत पवित्र संविधान बनाया था, जो मैंने कहा 78 वर्षों से कम्युनल नहीं था, धीरे धीरे कम्युनल बनाया गया। 54 में वक्फ बोर्ड का एक्ट लेके आए नेहरू जी। किसी ने नहीं कहा था उस समय, मुस्लिमों से मांग नहीं थी कि हमें अलग से मदरसे चाहिए। उन्होंने कहा मैं मदरसा दे दूंगा, तुम सेपरेट अपना एजुकेशन सिस्टम रखो। फिर इंदिरा गांधी आई, उन्होंने कहा एक स्टेप और लो, 1970 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवा देंगे। फिर जब से देश सेकुलर हो गया, जब संविधान की हत्या करके और लोकतंत्र की हत्या करके सेकुलर वर्ड जोड़ा गया, उसके बाद ऐसा कम्युनल हुआ कि राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दूंगा। फिर नरसिम्हा राव आए, उन्होंने कहा मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी ले आऊंगा और वक्फ एक्ट भी कर दूंगा। मनमोहन सिंह आए तो उन्होंने कह दिया कि साहब मैं तो ऐसा एक्ट डाल दूंगा वक्फ में कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये ग्रेजुअली कम्युनल किया गया है महोदय। इसलिए मैं कह रहा हूं, संविधान निर्माताओं के मूल भाव को जिस ढंग से ध्वस्त किया गया, वो ये बात थी। ईमानदारी से उसमें चलते, तो इसीलिए संविधान सभा की डिबेट जाके देख लीजिए। और लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने बोल दिया। मोदी जी तो लाल किले की प्राचीर से बहुत झूठ बोलकर गए। धारा 370 पर भी झूठ बोलकर गए कि धारा 370 मैंने हटा दी। अगर किसी के पास कागज है तो दिखाइएगा मुझे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पर एक जवाब, एक लाइन में कहूं, देखिए, बाल्टी लगाकर पानी इकट्ठा करना पड़ेगा। सरासर झूठ बोल रहे हैं कि धारा 370 हटी नहीं है। उसका कारण ये बता रहे हैं, मैं आपका ही बात दे रहा हूं। इन्होंने कहा धारा 370 के फलां उपबंध का प्रयोग करके यह किया गया। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस है। आज हम 15 अगस्त को खड़े हैं, भारत को आजादी मिली ब्रिटिश पार्लियामेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, तो हम कहेंगे हम तो आजाद हुए नहीं, क्योंकि हम तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट से। ये बचकाना हास्यास्पद तर्क देकर देश में भ्रम पैदा करने का जो प्रयास होता है, उसका सीधा उदाहरण आ गया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर ये वीडियो है सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के प्रवक्ता के मुठभेड़ के ऊपर वीडियो है। ये अंजना ओम कश्यप भी है इस वीडियो में। तो फिर इस वीडियो में जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो बोला है, उसमें मैं 80% 100% तरीके से 80-95% एग्री करता हूँ, थोड़ा थोड़ा डिसएग्री भी करता हूँ। ये एग्री ये है कि देखिए, इंडिया का जो अभी जो सिविल कोड्स हैं, ये सब कम्युनल सिविल कोड्स हैं। ये सही बोला है नरेंद्र मोदी ने। ये जो वर्ड प्ले है, ये सही वर्ड प्ले है, ये सही वर्ड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही पकड़ा है ये इंडियन गवर्नमेंट ने, कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह आप बोलिए सेक्युलर सिविल कोड। सेक्युलर सिविल कोड होगा तो फिर ये सब लोगों के लिए समान सिविल कोड होगा। मुसलमान भी 4 बीवी नहीं रख सकते, हिंदू भी 4 बीवी नहीं रख सकते, और भी जो भी इनहेरिटेंस हो, और भी तरीके जो भी सिविल लॉज हो, सब के लिए बिल्कुल सम्मान है, इक्वल है। उनके लिए अलग, हमारे लिए अलग, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो फिर ये अच्छा वर्ड प्ले नरेंद्र मोदी ने लेके आए हैं, और यही वर्ड प्ले स्टार्टिंग से लेके आना चाहिए था, क्योंकि ये इस वर्ड प्ले के कारण ही जो भारत का जो संविधान है वो सेक्युलर संविधान है, और इस संविधान के अंदर ऐसा एक ब्लॉट कभी भी नहीं रह सकता, क्योंकि ये ब्लॉट है इंडियन संविधान के ऊपर। ये जो सिविल लॉस इंडिया का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसमें ही यूसीसी का नाम है। तो फिर उधर यूसीसी का नाम है, तो फिर हमको यूसीसी लेके आना चाहिए। यूसीसी लेके आके ही हम इधर का जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म कर सकते हैं।
वंस एंड फॉर ऑल पूरा कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा और ये जो मोल्ला मौलवी जो बैठ के अपना दरबार वरबार चलाते हैं उनका जो पॉलिटिक्स है वो ख़त्म हो जाएगा और वो ख़त्म होकर ही हम अच्छा प्रोग्रेसिव देश बन सकते हैं। और उस प्रोग्रेसिव देश बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये बहुत अच्छा कदम निकाला है। और इस वीडियो में जो मिस्टर कांग्रेस के प्रवक्ता ये बीजेपी के लीडर्स को बोल रहे थे और आरएसएस के लीडर्स को बोल रहे थे कि आप लोग अपना आरएसएस का जो हेडक्वार्टर्स है उधर आप नेशनल फ्लैग नहीं लगाते हो। मैं ये बोलूँगा कि जिंदल का केस हुआ था एक टाइम में, उससे पहले कहीं भी नेशनल फ्लैग नहीं लगा सकते थे आप, अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं लगा सकते थे, आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता था। जब से जिंदल एक केस लड़े थे, यही जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, ये जो जिंदल फैमिली, बिजनेस फैमिली, टाइकून फैमिली, ये जो फैमिली था ये पूरा सुप्रीम कोर्ट में कहता कि एनीबडी कैन होइस्ट इंडियन फ्लैग एनीवेयर और एनी प्राइवेट पर्सन। उससे पहले प्राइवेट पर्सन को नहीं करने देते थे, तो फिर ये एक तरीका था। और पहले नहीं करते तो ठीक है, नहीं करते थे, इट्स अ फ्री कंट्री। और अभी जाके वो एक्सेप्ट कर लिया है उन लोगों ने भी कि ये इंडियन फ्लैग यही फ्लैग है, हमारा तिरंगा ही हमारा फ्लैग है। वो भगवा फ्लैग उनका सब्सिडियरी फ्लैग है, वो फ्लैग सबसे ऊपर नहीं लगेगा, वो नीचे लगेगा। जैसे कर्नाटका में भी दो फ्लैग है, एक कर्नाटका स्टेट का फ्लैग है और एक इंडियन फ्लैग है। और कर्नाटका स्टेट का फ्लैग तो सिद्धरामैया जो कांग्रेस का लीडर है उसने लगा के रख दिया था, तो फिर उनके लिए वो फ्लैग एक फ्लैग है, वो नीचे रहेगा हमारे इंडियन फ्लैग से। तो फिर वो एक तरीका है, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो है ये आजकल ये अजीब अजीब तर्क देने लगे हैं और ये भी एक अजीब तर्क था। और जो नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के बारे में बोला, बांग्लादेश हिंदुओं के बारे में कम बोला था मेरे ख्याल से, और भी स्टेप्स लेना चाहिए और भी बात करना चाहिए था उनको। उनका लिमिटेशंस है, मैं समझ सकता हूँ, पर और भी बोलना चाहिए था। और ये सेक्युलर कोड को जल्दी से जल्दी लेके आके इम्प्लीमेंट कराएं और ये वक्फ बोर्ड का जो जीपीसी से पास करा के इसको भी इम्प्लीमेंट कराइए, ताकि ये जो भी कम्युनल पॉलिटिक्स है ख़त्म हो और देश एक अच्छा सा सेक्युलर देश बने, जहाँ हम आराम से जाके अपने घर में बैठ के भगवत गीता भी पढ़ सकें, सब कुछ कर सकें। सेक्युलर स्टेट के लिए आपको वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा, एक यूजलेस एक्ट है वो। ऐसे एक्ट इंडियन सेक्युलर स्टेट में नहीं शोभा देता, तो फिर ऐसे एक्ट्स को हमको फेंकना चाहिए ताकि लोग कोर्ट में जाके अपना जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसको रख सके, सेफ रख सके और बोल सके कि हमारा जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए थे हमारे अगेंस्ट, उसको क्लियर करने के लिए ये एक्ट हमको लेके हटाना ही पड़ेगा। और सेक्युलर स्टेट्स में ऐसे सोशल जस्टिस मूवमेंट के कारण हम कोर्ट्स में जा सकें और अपना टेम्पल्स को रिक्लेम कर सकें। सेक्युलर स्टेट तो इतना ज़्यादा कर सकता है। और उनका भी एक तानाशाही है, वो तानाशाही हटाने के लिए हमको सेक्युलर स्टेट बनाना ही पड़ेगा। उस सेक्युलर स्टेट बनाने के लिए ये एक पहला मोड है, और भी बहुत एक्ट्स करने पड़ेंगे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को, और वो सब करना चाहिए। और ये सबका साथ सबका विकास सेक्युलर स्टेट में नहीं चलता है, सबका साथ विकास नहीं होगा। आप अपना साथ करो, अपना विकास करो, अपने लोगों का करो। उन लोगों को बस सेक्युलर नहीं रहना है तो फिर उनका सेक्युलरिज्म हमको बोलना चाहिए कि हम नहीं देंगे आपको सेक्युलरिज्म। फिर आपको जो भी आपको चाहिए स्टेट से वो सेक्युलर स्टेट दे सकता है, ऐसे कम्युनल स्टेट नहीं दे सकता। तो फिर ऐसे नहीं करना चाहिए हमें, तभी जाके जो कम्युनल लोग हैं वो बाज में आएंगे। तो फिर ये सब करना चाहिए हमको। और आगे क्या क्या होता है देखते हैं, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ बोला है। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद और सेक्युलरिज्म जिंदाबाद, सेक्युलरिज्म जिंदाबाद। टेक केयर।